देखिए, कहाँ नागराज जी। और कहाँ सोनू सूद आज के, जिसके नाम पर लोग फूड स्टॉल बनाते हैं। कितनी तस्वीर मैंने देखी, कहीं पर लेडीज कॉर्नर बना लिया सोनू सूद के नाम पे, किसी ने दुकान का नाम सोनू सूद के नाम पर रख लिया। सर मैं वही बोला सर, दुआएं हैं जो कर देती हैं बड़े। कई लोगों के बिजनेस में आज भी उनकी जहाँ पर भी जाता हूँ, कहीं किसी ने फास्ट फूड कॉर्नर खोला होता है। मैं अभी लास्ट वीक में जयपुर में गया था, तो मुझे याद है कोविड में किसी ने खोला था और सोनू सूद फास्ट फूड कॉर्नर करके, और उसने बोला कि सर मैंने जयपुर में खोला और जब मैंने आपका नाम लगाया तो हमारी दुकान बहुत चल पड़ी। तो मैंने बोला था कि मक्खन खूब डालना, जब मैं आऊँगा खाने के लिए तो तैयार रखना। तो मैं लास्ट वीक जयपुर में कुछ काम से गया था, लेकिन मैं उस दुकान पर गया था उसके खाने के लिए, और मैंने बोला कि मक्खन तैयार रख, कभी खाते हैं। सो आई फील कि मुझे लगता है कि मेरा एक रिश्ता है उन लोगों के साथ। मैं कभी जानता नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है। लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ के वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि शायद जब कल हम नहीं रहेंगे या हमारे बच्चे देखेंगे या कुछ देखें, तो उनको लगता है कि वो जुड़नी बड़ी है। एक मैसेज बड़ा ज़रूरी जाना ज़रूरी है कि जो लोग शायद हमेशा सोचते होंगे कि आप उनके पास आएंगे, वो आप नहीं जाएं, तो मुझे लगता है कि वो रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आम लोगों को अपने साथ लेकर चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आम लोगों ने साउथ में आपके नाम पर मंदिर बना दिए, आपको भगवान बना दिया, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा है सर। मैंने उनको बोला, मुझे जब किसी ने बोला, मैंने बोला कि यार स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, मेरे नाम पे ये क्यों बनाना। मैंने 2-3 छोड़ के हमने बनवाए भी, एक बंगाल में बना रहे थे, तो उन्होंने भी एक स्कूल बनाया वहाँ पर। सो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली ये तो नहीं डिज़र्व करता जो मुझे मिल रहा है, बट जो लोगों की इमोशन थी वो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर देती है मेरे कंधों पर कि जो उम्मीद है वो कभी टूटने नहीं दूंगा मैं सर। सोनू, करते तो और लोग भी हैं। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दिए कोविड के लिए, तो उनका तो कहीं नाम नहीं आया। नहीं सर, उनका भी आया होगा, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं सर। मैं सब लोग, मुझे लगता है अपने लेवल पर सब लोग अच्छा करते होंगे, बट मैं यही कहता हूँ कि सर पर्सनली कंधे पे हाथ रखना बड़ा ज़रूरी है सर। क्योंकि मैं जब नहीं होता हूँ यहाँ पर, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे कई बार जो नीचे दूध वाला रहता है वो भी लोगों को अटेंड करता है, मेरे ड्राइवर भी लोगों को अटेंड करता है। सो मुझे लगता है कि पर्सनली जब तक आप जुड़े रहते हैं तो अच्छा, पर कर सब लोग रहे हैं सर। आई थिंक दे आर डूइंग द बेट। अमिताभ बच्चन ने बहुत कुछ किया, उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास में है जी। 15 करोड़ रुपए खर्च किए, 4 लाख मजदूरों को 1 महीने तक खाना खिलाया, यूपी बिहार के लिए 30 बसें बुक की। बच्चन साहब ने 2800 माइग्रेंट्स को ट्रेन से ट्रैवल का इंतज़ाम कराया, इंडिगो एयरलाइंस की 3 चार्टर फ्लाइट का खर्चा उठाया, ऑक्सीजन के लिए 250 बेड का सेंटर सेटअप किया, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम किया, कोविड से ऑर्फन हुए बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन बच्चन साहब को तो वो याद नहीं करता, सोनू सूद को याद कर रहे हैं। नहीं सर, वो सर बच्चन साहब इंस्पिरेशन है हमारी, हम सबकी इंस्पिरेशन है, और तो कमाल का काम करते हैं सर। उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं सर, और चलते रहेंगे सर हमेशा। जब अक्षय और अमित जी की बात मैंने लोगों से की, तो किसने मुझे कहा कि सोनू की फिल्म का एक डायलॉग है, भाई और डॉन के ऊपर किंग होता है। सर मेरी पिक्चर का डायलॉग था सिंग इज किंग का, बट मुझे लगता है सर वो बड़े हैं, लेजेंड्स हैं सर। मैं तो अभी शुरुआत की है ज़िंदगी की, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है, बट इंस्पायर करते हैं सर वो मुझे। मैं तो बैक बेंचर हूँ सर इसमें। थैंक यू। सोनू, आपने बहुत अच्छा काम किया, लाखों मजदूरों को घर भिजवाया, स्टूडेंट्स को हेल्प की। ये सब बगैर पैसे के तो होता नहीं, तो कहाँ से आता है वो पैसा? जैसा आपने बोला सर, बहुत पैसे चाहिए ये सब करने के लिए। जब मैं शुरू किया तो मुझे पता था कि जिस लेवल का डिमांड आ रही है लोगों की काम की, ये तो 2 दिन भी नहीं आप सरवाइव नहीं कर सकते जिस लेवल पे आ रहा था। तो मुझे लगा कि इसको जोड़ें कैसे। तो मैंने जितने ब्रांड्स, मैंने जैसे बोला कि मेरे जितने ब्रांड्स, आप अगर बात करें, ऐसा कोई ब्रांड जिनके साथ मैंने नहीं काम किया, जिनको मैंने साथ में अपने साथ डोनेशन पे नहीं लगाया। मैंने हॉस्पिटल्स को, मैंने डॉक्टर्स को, मैंने कॉलेजेस को, मैंने टीचर्स को, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, मैंने इसको एक्सपोर्टर्स को, हर बंदे को उसके काम में लगाया कि आप जुड़ो कैसे है। नौकरी देनी है, चलो इतने लोगों को काम देनी है, मेरी अपीयरेंसेस चाहिए, मैं फ्री में करूँगा, चलो ये करो। वो जुड़ते गए अपने आप होते गए। अभी भी हम लोग जितने अगर आप देखेंगे, ऐसा
मुझे किसी ने बोला कि आप या तो एक चीज़ चुनो, या तो एजुकेशन चुनो, या आप मेडिकल चुनो, या आप जॉब चुनो, आप सब नहीं कर सकते। बड़े मेरे को एनजीओज ने फ़ोन किया कि सोनू, देश की 160 करोड़ आबादी है, ये आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तो मैंने बोला कि जो मेरे घर पे नीचे आता है मैं उसको मना तो नहीं कर सकता। तो आज आप देश के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी छोटे से छोटे ज़िले, छोटे से छोटे स्टेट, कोई कहीं पे भी आप बोलें, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं इलाज करवा सकता हूँ, मैं उसको जॉब दिला सकता हूँ। आप एक फ़ोन करेंगे मैं करवा दूँगा। सोनू, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। इतने सारे लोगों के लिए बसेस का इंतजाम करना, इतने सारे लोगों के लिए ट्रेन का इंतजाम करना, फिर आपने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि 4000 स्टूडेंट को किर्गिस्तान से लाए, तजाकिस्तान से लाए, मॉस्को से लेबरर्स को लाए, ये सब हवाई जहाज में आए। राइट। ये कोई सस्ता काम तो नहीं है। जिन जिन के पास अफोर्ड कर पा रहे थे, दे पेड फॉर द टिकट्स। ऐसा नहीं कि मैंने सबको टिकट्स दी। मैंने बोला कि आप जो अफोर्ड करते हैं करो, जो नहीं अफोर्ड करते वील मेक श्योर वील लेके आए। तो उसके बाद किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, इनमें से कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही थी सर। तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई ऑफिस, उन देशों के ऑफिस एम्बेसडर जिनके साथ मैंने नहीं बात की, मैं 24 घंटे सिर्फ यही काम करता था, एयरलाइंस की परमिशंस और उनको लाने में। अपने आप होता था, बट हाँ लगे भी हैं बहुत फंड्स, पर बहुत लोगों ने खुद जो अफोर्ड करते हैं दे ऑल्सो पेड फॉर दैट। आप कह रहे हैं कि 400-500 लोग रोज आपके घर के बाहर आते हैं, हर एक की अलग अलग तरह की डिमांड होती है, तो कैसे पूरा करते हैं? कोई कहता है कि मेरा घर बनवा दो, आप किसी कहते हैं जो ट्रैक्टर दे देता हूँ, तो सब चीज़ में खर्चा तो होता ही है। सर खर्चा होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ समय पहले दुबई गया और जब मैं लैंड किया तो वहाँ पे इमिग्रेशन में जा रहा था, तो एक जेंटलमैन मेरे पास आए, कहते सर मैं माय नेम इज़ मिस्टर विल्सन एंड मैं फलाने हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, सो कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। तो उन्होंने सेल्फी वेल्फी मेरे से लिया, तो बोले कि यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, और आपने हमारे एक बैंगलोर के अंदर एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया था, और एक केरला के हमारी ब्रांच के अंदर आपने एक किसी का लिवर ट्रांसप्लांट कराया था, और आपने पैसे दिए थे, विच इज़ कमेंडेबल एंड वी वांट यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर। तो मैंने बोला कि सर कल हम लोग ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, और ब्रेकफास्ट में हमारी दुबई में मीटिंग हुई, तो डायरेक्टर्स एंड ऑल केम कि सर हम लोग आपको इतनी अपीयरेंस चाहते हैं, हम लोग ऐसी ऐड शूट करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, तो कितना फीस होगा, ये तो नंबर्स वगैरह की बात होने लगी। मैंने बोला कि काम कीजिए सर, आपके यहाँ पे बेस्ट सर्जरीज होती हैं जो मैंने करवाई हैं, सो मुझे मेरी फ़ीस 0 है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप मुझे लिवर ट्रांसप्लांट जो है 50 स्पॉन्सर करके दीजिए। एक लिवर ट्रांसप्लांट 28 लाख रुपए का आता है सर। उन्होंने 50 लिवर ट्रांसप्लांट स्पॉन्सर किए, जो साढ़े 12 करोड़ के लिवर ट्रांसप्लांट है सर। 19 लिवर ट्रांसप्लांट आज भी हम लोग करा चुके हैं, और आज भी हम लोग नेशनल चैनल पे बैठे हैं। मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ, कोई बंदा कहीं पे जो अफोर्ड करता है, जिसकी जो 200 रुपया लेबर लेता है, अपने बच्चे का 25-28 लाख का ऑपरेशन नहीं करा सकता, आज भी हम लोग उनको फ्री में कराते हैं। और अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी, आई एम सेइंग ऑन द नेशनल मीडिया, प्लीज़ कॉल मी, आई विल ट्राई टू मेक इट हैपन सर। सोनू, मैं आपके जवाब देखता हूँ, आप जो लोगों को जवाब देते हैं, किसने कहा मुझे ट्रैक्टर दे दो, आप कहते हैं कल पहुंच जाएगा। किसने कहा मेरे घर की छत बनवा दो, आप कहते हैं परसों बन जाएगी। किसने कहा कि मेरा ट्रांसप्लांट करवा दो, आप कहते हो अगले हफ्ते हो जाएगा। इतनी जल्दी तो भगवान भी नहीं सुनता। सर वो भगवान ही सुनता सर, मैं तो जरिया हूँ सर करवाने का, वो तो मेरे से थ्रू करवा देते हैं। और आपकी वेबसाइट पर मैं देखता हूँ कि कितने लोगों के आपने ट्रांसप्लांट करवाए, कितने लोगों के आपने हार्ट ऑपरेशन करवाए। अब तो आप सुपरमैन हैं क्या, रॉबिन हुड हैं, कहीं से लूट के किसी को देते हैं? सर कॉमन मैन हूँ सर। वो इम्पोर्टेंट है सर। हमने सर मैं करीबन जब हम लोग कोविड के दौरान करीबन 7.5 लाख लोगों से जुड़े थे। आज भी एक एक आदमी का आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके जो भी उनके पास, वो आज भी मेरे पास रिकॉर्ड्स के अंदर रहता है मेरे पास। तो उन लोगों, वो गरीब लोग थे सर, और जब उनको पहुंचाया तो उनके अंदर एक जुनून अलग था कि सुनो भाई आपने हमें पहुंचाया, हम लोग आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। और जब हमने कोविड के अंदर दवाइयाँ पहुंचानी शुरू की, इंजेक्शंस पहुंचाए थे हमने, मेरे पे केस भी कर दिए थे लोगों ने कि यार बाकियों को इंजेक्शन मिलते नहीं, इसको पता नहीं कहाँ से इंजेक्शन मिल जाते हैं। तो हमने चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो या दवाइयाँ हो, तो ये गरीब लोग सर साइकिलों पे उठाकर छोटी छोटी जगहों से, मतलब आप कोई भी ऐसी स्टेट बोलिए, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, मतलब
वो बेचारे 50-60 किलोमीटर जाते थे देने के लिए कि यार सोनू भाई आपने हमारी मदद की थी, अभी किसी का ज़रूरत है हम पहुंचाएंगे। मेरे को सर रात को 2:30-3 बजे मतलब लोगों को टाइप भी नहीं करना आता था, सिर्फ एक फोटोग्राफ आती थी किसी के ऑक्सीमीटर हाथ पे लगा हुआ है और ऑक्सीजन लेवल उसका बता रहे थे कि 52 है, बस कुछ कोई मैसेज नहीं, कोई हेल्प नहीं, एक रैंडम मैसेज आता और हम लोग रात को फ़ोन करके उसको करवाते। तो इसलिए करवा पाए क्योंकि जो हमारा उस दौरान नेटवर्क जुड़ा, जो आज भी जुड़ा हुआ है, वो गरीब लोग हैं जो खुद तकलीफ़ों में हैं और इसलिए वो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे ज़रिए किसी की तकलीफ़ दूर कर सकते हैं। सर सोनू, कुछ सरकारी रिकॉर्ड से कुछ फिगर्स मेरे पास आई हैं जी सर। आपकी कंपनी के बारे में। 2020-21 में आपको 12.5 लाख रुपए का डोनेशन मिला जी सर। और 2021 में अप्रैल से सितंबर इन 3-4 महीने के बीच में 20 करोड़ का डोनेशन आया। जी तो ये कैसे फिजा बदली? सर फिजा इसलिए बदली क्योंकि लोगों ने देखा कि मैं मदद कर रहा हूँ लोगों की, और उसमें 80% डोनेशंस मेरी खुद की हैं सर। जितने मैंने बड़े ब्रांड्स किए मैंने उनको बोला कि आप डोनेट करो और उसके अगेंस्ट आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एक एक चीज़ की भैया मैं आज आपका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ये रहा डॉक्यूमेंट साइन किया, ये आप डोनेट करो अगेंस्ट एनीथिंग। कॉलेजेस में डायरेक्ट डोनेट करो, हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट डोनेट करो, फाउंडेशन में करो, कहीं पे भी करो। सो 80% जो थे वो मेरे खुद के डोनेशंस के आए हुए थे। वो इसलिए भी बना कि लोगों को विश्वास लगने लगा कि ये जो बंदा है अगर हम इसको 1 रुपया भी देंगे वो सही जगह जाकर लगेगा। और मैंने आज तक किसी भी जगह पर किसी को बोला नहीं कि आप मुझे डोनेशन दो। ये बहुत सारे लोग वो थे कि यार सोनू आप अच्छा काम अकेले क्यों कर रहे हो, हम करना चाहते हैं। मैंने बोला कि आप काम कीजिए, फलाने हॉस्पिटल में दे दीजिए, आज आप अपोलो हॉस्पिटल में बात कर लीजिए, आप आज मैक्स हॉस्पिटल में बात कर लीजिए। मैक्सिमम लोग जो मुझे कई बार एक इनवाइट करते थे कि भैया आप हमारे गेस्ट आ जाओ, तो मैं बोलता था काम कीजिए, हॉस्पिटल के नाम का चेक दे दीजिए, मैं किसी ना किसी का इलाज करा दूंगा। तो एडवांस में वहाँ पे चेक्स पड़े रहते थे, इलाज हम सिर्फ मरीज भेजते थे वहाँ पे। तो इसलिए सर वो जमा होता ही है। बट लाइक आई सेड कि कुबेर का खजाना तो है नहीं सर जो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, बट कोशिश यही करता रह रहा हूँ कि जोड़ता रहूँ, जितना हो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचता रहूँ। तो पता नहीं सर कैसे हो रहा है, मुझे तो खुद नहीं पता। मैं अपनी कई बार वाइफ से बात करता हूँ या अपनी परिवार से बात करता हूँ तो मुझे खुद ही नहीं समझ आता कि कैसे हो रहा है। बट मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मुझे लगता है कि जो 20 साल में मैंने फिल्में की होंगी 100 के करीब अलग भाषाओं में, वो सबको भी इकट्ठा कर लो ना सर, वो जो अभी कर रहा हूँ वो 1% भी नहीं है उसका सर। तो ये जो दुनिया वो कमाल है। लेकिन मैं सुना कभी बहुत इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट आती हैं। जी एक लड़के ने लिखा कि मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलवा दीजिए। सर बहुत लोगों की मिलवाया मैंने, ऐसे सच्ची बोलूँ तो आपको मैंने करवाया सर, बहुत लोगों को मिलवाया भी, ऐसी बात नहीं है वो। मैं और एक बच्चे ने लिखा कि पापा कह रहे हैं कि मम्मी को थोड़े दिन नानी के घर भिजवा दीजिए। सर देखिए यही ऐसे ही रिश्ते जोड़े सर लोगों ने। बट मैं खुद अपने मैसेजेस लिखता हूँ। मेरा कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो कोई मेरे लिए टाइप करती है, मैं खुद ही लिखता हूँ और इमोशन में आकर। तो कैसे जवाब देते हैं? एक मैसेज मैंने देखा कि विलियमसन बहुत मार रहे हैं, इनको पेविलियन वापस भिजवा दीजिए। हाँ सर, तो वो भी था सर। वही मैं सर मुझे लगा कि मैं ये जो लोग हैं जहाँ पर भी हैं वो एक उनको अगर मैच देख रहा है तो उसको लगता है यार हमारे साथ सोनू सूद बैठा मैच देख रहा है यार। अगर कोई हस्बैंड वाइफ बैठे हों तो उनको अगर आपस में झगड़ा हो गया तो उनको लगता है कि शायद सोनू सूद साथ में बैठा हो, चल बेटा मेरे को घर छोड़ के आ। सो आई फील कि वो जो फीलिंग है बड़ी कमाल की है। एंड अब ये भी कमाल की फीलिंग है कि मैं घर में फंसा हुआ हूँ, सोनू सूद मुझे शराब के ठेके तक भिजवा दो। तो वो भी ट्वीट आया था कि मुझे शराब के ठेके तक पहुंचा दो। तो मैं बोला कि तो शराब के ठेके पर तो खुद पहुंच जाए, जब टल्ली हो जाएगा घर मैं पहुंचा दूंगा। किसी ने लिखा कि मेरा 7 साल का बेटा टीवी पर फिल्म देख रहा था जी। जिसमें हीरो सोनू सूद की पिटाई कर रहा था, तो उसने टीवी तोड़ दिया। तो सोनू जी नया टीवी दिलवा दीजिए। तो मैंने सर उसका ही जवाब दिया था, मैं कि अगर ऐसे टीवी टूटे तो फिर सर टीवी टूटेगा और मेरा काम यही होएगा लोगों को टीवी पहुंचाने का सर। तो वो किया था सर, आंध्रा में किसी ने तोड़ दिया सर। यार इतना प्यार आपको लोगों ने दिया है। एक रैप बिहार के लोगों ने बनाया है, वो मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, जिसमें पता चलता है कि कितना प्यार सोनू सूद से लोग करते हैं। वो भी पूछ रहे हैं ऐसे कैसे कर पा रहे, पैसे कहाँ से आ रहे।
सर ऊपर वाला दे रहा है सर, देखिए अभी आपके सामने ही है। पहले मैं जैसे बोला कि हमें लगता था कि पंजाब से आए हैं, नाम हो जाए, एक्टर है, लोग जानने पहचानने लग जाएं आपके नाम से, वो बहुत, उससे ऊपर कुछ नहीं है। पर जब आप ये इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको लगता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं जैसे आपको बताया कि 2 फेजेस में था। एक फेज़ वैसा था कि जब मैं फिल्में शूट कर रहा था, कोविड आया, और जब मैं वापस उसी सेट पे आया, वो सेट अचानक छोटे लगने लगे सर। वो ऐसे लगने लगा यार, अरे इसके पीछे भाग रहे थे कि आज तक, इसके पीछे इतनी स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये तो वो नहीं है जो मैं ढूंढने आया था। सो आई थिंक अवेकनिंग ऑफ लाइफ होता है सर। और फिर कई बार आपको वही चीज़ें छोटी लगने लग जाती हैं, और फिर आज आपके सामने पहुंच जाता हूं सर मैं।